पुतली क्रिया के अंदर स्थान देखने के बाद में उसका एक आसन लगाया जाता है। आसन के हिसाब से वो चीजें की क्रिया करी जाती है। साधना का समय स्थान फिक्स करना होता है, चाहे रात्रि के समय करे, विशेष करके अमावस्या में, विशेष करके पूर्णिमा में ये रात्रि को तंत्र होता है, तब जाके क्रिया सफल पूरी रक्षक होती है। नमस्कार, ओम काली, मैं अनिल महाराज फिर इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक पुतली क्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। कई ऐसे लोगों के सवाल हैं कि गुरुजी हमने ये चीजें करके, यहाँ बैठ करके, यहाँ जा करके हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी विधि सफल नहीं हो पाई, उसका वशीकरण नहीं हो पाया। तो आज इस तंत्र विद्याओं की पूरी पुतली क्रिया के बारे में, पूरी तरह से आपकी साधनाओं के बारे में, पूरी तरह से एक एकांत में मंत्र शक्ति के या ऊर्जा आवाहन करके कोई शक्ति को प्राप्त करके कैसे वशीकरण किया जाता है और कैसे व्यक्ति को लाया जाता है, चाहे वो कोई भी रूप में या किसी भी स्टाफ से वो जुड़ा हुआ हो, और कहीं भी शत्रु से लेकर के प्रेम संबंध से लेकर के बिजनेस तक, आज इस पुतली क्रिया के बारे में हम सब कुछ बताएंगे। चलो आज शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलो आज हम बताते हैं कि पुतली क्रिया कैसे होती है। ये एक गुड़िया बनाई जाती है किसी व्यक्ति की, जिसमें उसको ऊर्जा बांधने की एक प्रक्रिया होती है। ऊर्जा की एक ऐसे संचालन करके किसी तंत्र तांत्रिक गुण विद्याओं के द्वारा ये चीजें करी जाती है। जैसे उसमें कुछ वस्तु होती है, जैसे वाल है, नाखून है आदि, ऐसी चीजें उसकी भरनी पड़ती है, या उसके पैर की मिट्टी होती है। ऐसी पुतली में चीजें भरनी होती है जब मंत्रों से वशीकरण बांधना पड़ता है, क्योंकि ये एक विद्या विदु से मिलती जुलती है, जिससे कुछ थोड़ा अंशित होता है, ब्लैक मैजिक से मिलती जुलती होती है। तांत्रिक जगत में इसका प्रयोग अत्यंत गुण विद्याओं के द्वारा, किसी रेशमियों के द्वारा एकांत में ये चीज होती है। देखो इसका अर्थ क्या है। डाल एक प्रमाणित युक्त प्रतीक हो गई, किसी व्यक्ति की जैसे एक प्रतिमा हो गई, एक स्टेचू हो गया, एक पुतली रूप हो गई, चाहे उसको हम पुतला भी कहते हैं। यहाँ ये एक व्यक्ति की चेतना आत्मा या किसी और निरंतर के प्रति रूप से लिया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर उद्देश्य किसी, देखो, जीवित अथवा आध्यात्मिक ऊर्जा का सूक्ष्म रूप नहीं माना जाता, प्रतीक इसमें बांधना पड़ता है और उससे माध्यम से उसकी ऊर्जा जो है वो निर्देश की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि साधना का हमें स्थान देखना पड़ता है। पुतली क्रिया के अंदर स्थान देखने के बाद में उसका एक आसन लगाया जाता है। आसन के हिसाब से वो चीजें की क्रिया करी जाती है। साधना का समय स्थान फिक्स करना होता है, चाहे रात्रि के समय करे, विशेष करके अमावस्या में, विशेष करके पूर्णिमा में ये रात्रि को तंत्र होता है, तब जाके क्रिया सफल पूरी रक्षक होती है। आप ऐसे बहुत छोटे मोटे उपाय कर चुके हैं, छोटी मोटी कई विधियां आप कर चुके हैं, उसके बाद में भी आपको कहीं सफलता नहीं मिल पा रही। क्यों? कि आप सही तरीके से उस चीज को नहीं कर पा रहे हो, या उसके अंदर कोई पावर नहीं है, या आपने कोई मंत्रोच्चारण सही नहीं किया। इसलिए एकांत में स्थान चुने, या किसी काली या तांत्रिक ऊर्जा का प्रवाह बंधित नहीं हो पाती है, किसी कोई वाह्या तांत्रिक कोई शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है, कोई ऊर्जा प्रकट नहीं हो पाती है, तो ये चीजें बिल्कुल सफल नहीं हो पाती। चाहे ऐसे किसी का भी आप वशीकरण कर लो, सफल नहीं हो पाओगे।